हाय गाइस, आज मैं तेलंगाना में ही एक गृह प्रवेश सेरेमनी अटेंड करने आई हूँ। सबसे पहले आपको बाहर का पूरा सेटअप दिखाती हूँ। देखिए घर के बाहर कितना बड़ा टेंट लगाया गया है जहाँ पर सभी गेस्ट बैठे हुए हैं। इसके साथ ही एक छोटा सा मंडप भी बनाया गया है। यहाँ की सबसे खास बात मुझे यही लगी कि ये मंडप ज़्यादातर नेचुरल लीव्स, बैम्बूज और दूसरी नेचुरल चीज़ों के साथ बनाया जाता है। आजकल लोग टेंट भी लगवाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से मंडप आज भी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। अगर आप भी मेरी तरह नॉर्थ इंडिया से हैं तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि तेलंगाना में गृह प्रवेश सिर्फ एक छोटी सी पूजा नहीं होती, बल्कि यह एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होता है। इसकी तैयारियां लगभग 3 से 4 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। यहाँ गृह प्रवेश की पूजा ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह लगभग 3-4 बजे से शुरू हो जाती है। परिवार के सभी लोग सुबह सुबह उठकर पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। इसके बाद एक नहीं बल्कि कई तरह की पूजाएं होती हैं और ये सिलसिला दोपहर के 1-2 बजे तक चलता रहता है। जब तक मैं यहाँ पहुँची तब तक ऑलमोस्ट सारी पूजा हो चुकी थी और मेहमानों के लिए खाना भी शुरू हो गया था। अब मैं आपको घर के अंदर लेकर चलती हूँ। अंदर पहुँचने के बाद परिवार फ़ोटो शूट करवा रहा था और यहाँ हवन का स्थान भी देख सकते हैं जहाँ पूजा संपन्न हुई थी। और आप देख सकते हैं कि पूरा घर और पूजा सेटअप कितनी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। यहाँ की डेकोरेशन में पंडित जी के साथ साथ परिवार वाले भी पूरी तरह सहयोग करते हैं, तभी तो पूरा सेटअप इतना ट्रेडिशनल और ब्यूटीफुल लगता है। और गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि तेलंगाना में गृह प्रवेश की पूजा इतनी लंबी क्यों चलती है, तो इसकी वजह ये है कि यहाँ ये सिर्फ एक पूजा नहीं होती, ये पूरे घर की शांति, शुद्धि, वास्तु दोष निवारण और परिवार की सुख समृद्धि के लिए कई तरह की वैदिक पूजाएं एक साथ करवाई जाती हैं। आमतौर पर इसमें गणपति पूजा, पुण्य हवाचन यानी घर की शुद्धि, वास्तु पूजा, नवग्रह पूजा, कलश स्थापन, होमम यानी हवन, नए घर में दूध उबालने की रस्म, लक्ष्मी पूजा और आखिर में पूर्ण आहुति और आरती की जाती है। कई परिवार इसके साथ सत्यनारायण कथा, देवता कल्याणम जैसे शिव पार्वती या श्री राम सीता जी का विवाह और दूसरी पारंपरिक रस्में भी करवाते हैं। यही वजह है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होने वाली ये पूरी सेरेमनी दोपहर तक आराम से चलती है। फोटोशूट के बाद हमने भी खाना खाया और फिर अपने घर के लिए निकल गए। दिल्ली और तेलंगाना की ट्रेडिशन में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन दोनों की ही अपनी अलग खूबसूरती है। ऐसे ही तेलंगाना की और भी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस आपको दिखाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।